बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 4.2 वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो इस तरह गिवन है कि इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कर्व की इक्वेशन गिवन है और इसके लिए हमने यहाँ पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन वो एक स्पेसिफिक वैल्यू मतलब जो x की वैल्यू गिवन है तो उस पे हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि y इक्वल x प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड x इक्वल 3। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है और इसके लिए हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये मैंने एक कर्व ड्रा कर लिया है और यहाँ पे जो रेड लाइन है तो इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। मतलब वो लाइन जो किसी कर्व की एक पॉइंट को टच कर ले तो उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। तो अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन होती है तो यहाँ पे ये जो गिवन है तो ये इस कर्व की इक्वेशन है और जो यहाँ पे हमने मालूम करनी है तो वो ये जो टेंजेंट लाइन है तो इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन का मतलब इसी तरह से है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला है तो वो हमने यूज़ करना है। तो वो फार्मूला इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। जब भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है तो वो इस तरह है कि y माइनस वाई नॉट एन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरा हमने y नॉट की वैल्यू मालूम करनी है और फिर इसमें हमने पुटिंग करनी है और तीसरा हमने x नॉट की वैल्यू। तो x नॉट की वैल्यू यहाँ पे ये जो x की वैल्यू गिवन होती है तो ये असल में x नॉट की वैल्यू है। तो अच्छा, फर्स्ट हमने यहाँ पे m मालूम करनी है। तो m का मतलब ये स्लोप है और स्लोप का मतलब कि जब हम किसी फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो वो असल में हम उस फंक्शन की स्लोप मालूम करते हैं। तो मतलब m हमने यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन से मालूम करनी है और इस इक्वेशन से हमने ये किस तरह मालूम करनी है, इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो हमारे पास गिवन है तो ये मैंने लिख दिया कि y इक्वल एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। अच्छा, तो इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे बोथ साइड फर्स्ट हमने लिखना है डी ओवर डी एक्स। मतलब यहाँ पे हमने इस तरह से लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और राइट साइड पे भी इस तरह से लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स। और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट फॉर्म है मतलब रेडिकल फॉर्म है तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये राइट साइड पे इस तरह से लेफ्ट साइड पे ये इस तरह से लिख दिया कि डी वाई ओवर डी एक्स और राइट साइड पे ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसीलिए हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है कि फर्स्ट हमने n लिखना है तो n की जगह यहाँ पे 1/2 है तो वो लिखना है, फिर x लिखना है तो x की जगह यहाँ पे x प्लस 1 है तो ये लिखना है, फिर n-1 तो n-1 की जगह 1/2 माइनस 1 और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x तो यहाँ पे x की जगह ये x प्लस 1 है तो ये इस तरह लिखना है। अच्छा, ये इस तरह आ जाएगी कि 1/2 को वापस लिखना है, यहाँ पे ये x प्लस 1 और यहाँ पे ये 2 अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे -2 आती है। तो मतलब 1 - 2 से -1 नोमरेटर में और 2 को इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे हमने x के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखनी है। तो मतलब x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होती है और 1 के साथ अगर हम अलग वो डी ओवर डी एक्स लिख दे तो उससे 0 मतलब कांस्टेंट की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी एक्स मैंने इस तरह से वापस लिख दिया और 1/2 और यहाँ पे ये पावर नेगेटिव है तो मतलब इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और होल पावर यहाँ पे 1/2 है। तो जब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो वो प्लस 1/2, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये प्लस तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसके लिए वो रेडिकल फॉर्म लिख दिया। ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2 और x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको बताया कि जो डी वाई ओवर डी एक्स होती है तो वो हम तो ये असल में स्लोप होती है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि m इक्वल टू
अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने m मालूम कर ली। तो अब यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करनी है, तो तो x की जगह हमने यहाँ पे ये जो गिवन वैल्यू है तो ये यहाँ पे पुट करनी है। तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि m इक्वल टू 1/2 और स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये x है तो x की जगह मैंने ये 3 पुट करनी है, तो 3 और यहाँ पे ये +1 है तो +1 इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, अब ये इस तरह जाएगा कि 1/2, यहाँ पे ये 4 आती है और 4 स्क्वायर रूट इक्वल होती है 2 की, तो यहाँ पे ये अब इस तरह से मैंने लिख दिया कि 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आती है, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 1/4 की। अच्छा, दूसरा हमने y0 वो भी मालूम करनी है, तो y0 के लिए हमने यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है तो ये यूज़ करना है। तो मतलब ये मैंने अब इस तरह से लिखना है कि y इक्वल x + 1 होल स्क्वायर रूट। तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि y इक्वल और x है तो x की जगह यहाँ पे 3 पुट करनी है और +1 को इस तरह से वापस लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 4 स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट इक्वल होती है 2 की। तो मतलब यहाँ पे y0 को इक्वल आ गई 2 की। तो अब हमने ये सब वैल्यूज़ मालूम कर ली। तो अब इस हर एक वैल्यू को हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो अब ये यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट y0 इक्वल टू, और यहाँ पे ये जो x है तो x को मैंने अब x0 कह दिया इक्वल 3 और m हमारे पास वो इक्वल आ गई थी 1/4 की। तो अब इस वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है तो इसमें पुट करनी है। तो अब ये इस तरह जाएगा कि फर्स्ट यहाँ पे ये y है तो y लिखनी है, फिर माइनस y0 तो y0 की जगह यहाँ पे 2, फिर m है तो m की जगह यहाँ पे लिखना है 1/4, फिर इसके बाद x एंड माइनस x0 तो x0 की जगह यहाँ पे ये 3 पुट करनी है। जब इस 4 को हमने यहाँ से ख़त्म करनी है तो बोथ साइड को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 4y और 4 को 8 से 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो 8, और यहाँ पे ये x -3 रह जाएगी। जब इन दोनों टर्म्स को मैंने इस राइट साइड पे शिफ्ट करनी है तो ये इस तरह आ जाएगी कि x माइनस यहाँ पे ये +y है तो -4y, और यहाँ पे ये -8 है तो ये +8, और साथ ये -3 भी लिख दिया n इक्वल टू 0। तो लास्ट में अब ये इस तरह आ जाएगी कि x -4y, 8 से हमने 3 को माइनस करनी है तो इससे आता है +5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल sin 2x + पाई। तो अगेन यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला लिखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो इस तरह है कि y माइनस y0 इक्वल m इंटू x माइनस x0, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो अगेन यहाँ पे हमने m y0 और x0 की वैल्यू मालूम करनी है। तो m का मतलब यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अब ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसके बोथ साइड d/dx लिख दिया। तो राइट साइड पे भी इस तरह लिखना है कि d/dx एंड साइन 2x + पाई। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगी कि dy/dx, और राइट साइड पे हमने साइन की डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो साइन की जो डेरिवेटिव होती है तो वो इक्वल होती है कास की। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कास, और इसके साथ ये एंगल भी लिखना है 2x + पाई, और फिर हमने अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी है इसकी एंगल। तो एंगल यहाँ पे 2x + पाई है। अच्छा, अब ये इस तरह से वापस लिखना है कि कास 2x + पाई, और यहाँ पे इस 2x के साथ हमने अलग ये d/dx लिखना है। तो 2 कांस्टेंट है तो उसको कॉमन करनी है, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल, और यहाँ पे ये पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि m इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आती है, और 2 के साथ अगर हम 0 को ऐड कर ले तो वापस 2 आती है। तो मतलब 2 अब मैंने फर्स्ट इस तरह से लिख दिया कि 2 और cos 2x + पाई। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे x इक्वल है 0 की, तो इसमें हमने x की जगह पुट करना है 0, तो ये 0, तो ये इस तरह आ जाएगी कि m इक्वल 2 लिखना है फर्स्ट, एंड फिर cos यहाँ पे ये 2x है तो 2, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 एंड + पाई ये लिखना है।
जब ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल 2 cos 0 और प्लस पाई से पाई आती है। जब यहाँ पे cos पाई इक्वल होती है -1 की, तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि m इक्वल cos पाई की जगह -1 लिखनी है, तो m इक्वल आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई -1 से -2, तो यहाँ पे m की वैल्यू वो -2 की इक्वल आ गई। अच्छा, अब हमने अगेन y0 की वैल्यू मालूम करनी है, तो अगेन यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि y इक्वल साइन 2x प्लस पाई। तो अब अगेन यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करनी है, तो x यहाँ पे गिवन है 0 की, तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 मल्टीप्लाई से 2 से 0 और प्लस पाई, तो ये इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल साइन 0 प्लस पाई से 0, तो मतलब साइन पाई आ जाएगी। और साइन पाई इक्वल होती है 0 की, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 आ गई, मतलब y0 इक्वल आ गई 0 की। दूसरा हमने अब x है, तो x ना मैंने आपको बताया कि x को हम x0 भी कह सकते हैं। तो अब अगेन हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसमें पुटिंग करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये y है, y लिखना है, फिर y0, तो y0 की जगह 0, फिर m है, तो m की जगह यहाँ पे ये -2 है, तो ये लिखना है, फिर यहाँ पे x माइनस x0, तो x और x0 की जगह 0, y से अगर 0 माइनस कर ले तो y, और यहाँ पे -2 को हमने x से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये जाएगा y इक्वल -2x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर ई पावर -x और एट x इक्वल 1। तो अब इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो मालूम करनी है, तो अगेन ये फार्मूला लिखना है कि y माइनस y0 एंड m और x माइनस x0। तो अगेन हमने फर्स्ट ये वैल्यूज़ मालूम करनी है, फिर बाद में उन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो फर्स्ट हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, तो m के लिए हमने इस गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि d ओवर dx, बोथ साइड फर्स्ट मैंने लिख दिया d ओवर dx। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx, और राइट साइड पे हमने वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है, तो वो इस तरह होती है कि फर्स्ट टर्म को हमने कॉमन करनी है, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन, फिर हमने डेरिवेटिव लेनी है सेकंड टर्म की, तो वो यहाँ पे e पावर -x है, फिर प्लस साइन लिखनी है, फिर e पावर -x वो कॉमन, और फिर डेरिवेटिव लेनी है एक्स स्क्वायर की। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव है, मतलब e पावर समथिंग है, तो ये इक्वल होती है e पावर -x, मतलब अगेन वो हमने लिखना है, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर में जो होती है, तो इसकी पावर में यहाँ पे ये -x है, -x लिखना है, फिर प्लस e पावर -x को इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो अगेन हमने यहाँ पे ये जो पावर रूल था तो उसका यूज़ करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने पावर लिखना है, मतलब 2 को लिखना है, फिर x लिखनी है, और x टू द पावर n-1, मतलब 2 - 1 से 1 आती है, और फिर अगेन हमने x की डेरिवेटिव लेना है, तो उसे 1 आती है। जब यहाँ पे ये dy ओवर dx इस तरह आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर ई पावर -x को इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे x की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे -1 आती है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर एंड ई पावर -x, और इसकी जगह ये -1, और प्लस यहाँ पे 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x, और 2x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x, तो 2x को मैंने फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि प्लस 2x और e पावर -x। अच्छा, इसके बाद ये माइनस को मैंने फर्स्ट लिख दिया, और इसके अलावा यहाँ पे ये इस तरह, तो ये इस तरह जाएगी कि -x स्क्वायर और e पावर -x एंड प्लस e पावर -x, इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये 2 भी है, तो 2 को भी लिखना है। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों टर्म में e पावर -x है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा -x स्क्वायर और प्लस 2, और इसके साथ यहाँ पे x भी है, मतलब ये 2x है और e पावर -x, तो यहाँ पे रह जाएगी तो यहाँ पे ये रह जाएगा 2x, तो यहाँ पे हमारे पास dy ओवर dx आ गई। अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि m इक्वल e पावर -x एंड -x स्क्वायर प्लस 2x,
तो अब अगेन यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करनी है, तो x यहाँ पे इक्वल है 1 की, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल e पावर माइनस x है, तो x की जगह 1 लिखना है, यहाँ पे भी माइनस एंड 1 स्क्वायर प्लस 2 आवर 1 लिख दिया। अच्छा, ये इस तरह आ जाएगा कि m इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि e1 ओवर ए पावर प्लस 1, मतलब यहाँ पे ये मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, तो पावर की साइन को हमने चेंज करनी है, और यहाँ पे ये -1 और प्लस 2 आ जाएगी, तो m यहाँ पे इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे 2 से हमने 1 को माइनस करनी है, तो 1 आता है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1 ओवर e, तो m की वैल्यू 1 ओवर e की इक्वल आ गई। अच्छा, दूसरा अब हमने y नॉट मालूम करनी है, तो अगेन ये इस तरह लिखना है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड e पावर माइनस x है, तो x की जगह अगेन हमने यहाँ पे 1 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर फिर e पावर -1, तो ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे 1 स्क्वायर से 1 आती है, और इस e पावर -1 को मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1 ओवर e, तो मतलब यहाँ पे y नॉट को इक्वल आ गई 1 ओवर e की। तो अगेन यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये y है, तो y लिखना है, फिर इसके बाद माइनस वाई नॉट, तो वाई नॉट की जगह यहाँ पे वो 1 ओवर e लिखनी है, फिर राइट साइड पे m है, तो m की जगह वो यहाँ पे 1 ओवर e, और दूसरा x लिखना है, और x नॉट, तो x नॉट यहाँ पे ये वाला 1 पुट करनी है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इसकी हमने LCM लेनी है, तो इसका जो LCM है तो वो आ जाएगा y e एंड -1 डिवाइडेड बाई e, और यहाँ पे 1 ओवर e एंड x -1। अच्छा, अब इस e से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा y e -1, और राइट साइड पे ये x -1। जब इन दोनों टर्म्स को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x यहाँ पे ये प्लस है, तो ये माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है, तो ये +1, और ये -1 को इस तरह से लिख दिया n इक्वल 0, तो यहाँ पे ये -1 +1 कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा x एंड e एंड y इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे जो डी पार्ट है, तो वो हमारे पास ये इस तरह है कि x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो अगेन यहाँ पे ये इस तरह है कि y इक्वल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगेन इसकी फर्स्ट हमने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखनी है, तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसके लिए हमने क्वोशंट रूल का यूज़ करनी है, तो वो इस तरह होती है कि फर्स्ट इस डिनोमिनेटर को हमने लिखना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस साइन लिखनी है, फिर इस न्यूमरेटर को कॉमन करनी है, और डेरिवेटिव ऑफ जो यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, तो अब उसकी हमने डेरिवेटिव लेना है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इस तरह लिखनी है। अच्छा, ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इस तरह से वापस लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उससे 1 आती है, और माइनस एक्स लिखना है, यहाँ पे इस x के साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखनी है, फिर पावर रूल का यूज़ करनी है, तो उससे आता है 2x, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव मतलब 1 की डेरिवेटिव, तो वो 0 का इक्वल, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो वापस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आती है, यहाँ पे -2x को मल्टीप्लाई करनी है 2x से, तो इससे आता है -2x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि m इक्वल डायरेक्ट यहाँ पे मैंने पुटिंग करनी है कि 1 माइनस एक्स की जगह हमने यहाँ पे ये 1 गिवन है, तो 1 पुट करनी है, तो 1 स्क्वायर से अगेन 1 आती है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर, तो m यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 1 माइनस 1 से 0 आती है, तो 0 को अगर हम इससे डिवाइड भी कर ले तो वापस 0 आता है, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। अच्छा, दूसरा अब हमने मालूम करनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को हमने यहाँ पे x की जगह पुटिंग करनी है, तो x यहाँ पे इक्वल है 1 की, तो
तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1, और यहाँ पे अगर 1 पुट किया जाए तो 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो 1 + 1 से 1, तो 1 + 1 से 2 आती है, तो मतलब y की वैल्यू हमारे पास ये 1/2 आ गई, y0 की वैल्यू ये है। अच्छा, अब अगेन हमने उस फार्मूला में पुटिंग करनी है, तो वो इस तरह है कि y - y0 एंड m x - x0। तो फर्स्ट यहाँ पे ये y है, y लिखना है, फिर y0, तो y0 की जगह लिखना है 1/2। राइट साइड पे m है, तो m की जगह 0 और x और x0 की जगह 1 वो लिखना है। जब 2 को हमने यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 2y एंड -1 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे 0 इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इससे 0 आती है। जब बोथ साइड को हमने मल्टीप्लाई करने हैं 2 से, तो ये सर आ जाएगा कि 2y - 1, और 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आता है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझना है, बाकी जितनी भी इसकी पार्ट्स है तो हर एक का एक ये वाला तरीका है। मतलब फर्स्ट आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला हमने तब यूज़ करना है जब हम किसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने m मालूम करना पड़ता है, तो m का मतलब उस फंक्शन की आपने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो जब डेरिवेटिव मालूम कर ले, तो फिर उसमें आपने x की जगह वो वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो यहाँ पे जो गिवन होती है तो वो पुट करनी है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो हमने सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन ऑफ कर्व गिवन है, और इसके लिए यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब इसमें हमने मालूम करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट ए पार्ट है, तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि y = x e⁻x एट x = 1। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास कर्व इक्वेशन गिवन है, और इसके लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का जो मतलब है, तो ये है कि यहाँ पे ये मैंने कर्व ड्रा कर लिया है, तो और यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन है। तो अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट लाइन, मतलब वो लाइन जो टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो ये वाला टेंजेंट लाइन है और ये वाला नॉर्मल लाइन है। ये नॉर्मल लाइन इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल लाइन। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन होती है, तो वो हमने यहाँ पे मालूम करनी है। और इससे फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन था, तो उसमें हमने जो टेंजेंट लाइन थी, तो उसकी इक्वेशन हम वो वहाँ पे मालूम करते थे। तो अब यहाँ पे हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन होती है, तो वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है, वो उसका हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि y - y0 एंड यहाँ पे ये -1/m और x - x0। मतलब यहाँ पे ये जो मैंने फार्मूला लिख दिया, तो इस फार्मूले से हमने जब हम नॉर्मल इक्वेशन मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए जो फार्मूला है, तो वो इस तरह y - y0 एन इक्वल -1/m, और यहाँ पे लिखना है x - x0, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसमें भी हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, और y0 और x0। तो x0 हमारे पास जो गिवन वैल्यू होती है, तो वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह से 1 लिख दिया। तो इससे पहला जो क्वेश्चन था, तो वहाँ पे जिस तरीके से हम m की वैल्यू मालूम करते थे, तो यहाँ पे भी हमने वो वाला तरीका अप्लाई करनी है। इसी तरह वहाँ पे जिस तरह हम y0 की वैल्यू मालूम करते थे, तो यहाँ पे भी हमने वो वाला तरीका यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे इस फार्मूले में सिर्फ -1/m है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने उस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने m मालूम करना है। तो m का मतलब ये स्लोप है, और स्लोप हमारे पास किसी फंक्शन या किसी इक्वेशन की डेरिवेटिव होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो इसको मैंने लिख दिया कि y = x e⁻x। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये इसके बोथ साइड मैंने लिखना है d/dx।
तो ये इस तरह मैंने इसकी बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करने है। तो वो इस तरह है कि इस फर्स्ट टर्म को कॉमन करना है, फिर इस सेकंड टर्म की डेरिवेटिव लेनी है, फिर प्लस साइन, फिर इस सेकंड को कॉमन करनी है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब ये इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये हमारे पास e पावर समथिंग, मतलब e पावर x की डेरिवेटिव है, तो ये इक्वल होती है e पावर x की, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x और प्लस e पावर x। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है, तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह x और e पावर x वापस लिख दिया। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो इससे 1 आता है, और प्लस e पावर x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे वापस ये e पावर x आती है। जब लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे e पावर x को अगर कॉमन किया जाए तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब ये m होती है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि m इक्वल e पावर x और x प्लस 1। जब हमने यहाँ पे मालूम करना है m की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने पुट करनी है x की वैल्यू, तो x हमारे पास ये वाला गिवन है, तो यहाँ पे ये अब मैंने पुट करना है x की जगह 1। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि बुढ़ x इक्वल 1। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल e पावर 1 लिखना है, फिर यहाँ पे भी 1 प्लस 1। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल 1 प्लस 1 से 2 आती है, तो 2 e लिख दिया, और e पावर 1 वो e का इक्वल होती है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू है तो वो 2e का इक्वल आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे y0 की वैल्यू मालूम करनी है। तो y0 के लिए हमने ये जो गिवन इक्वेशन है तो ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि y इक्वल x e पावर x। जब हमने अगेन यहाँ पे x की जगह ये 1 पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल 1 और e टू द पावर 1। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल e पावर 1 से अगेन e आता है, और e को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो e, तो मतलब y इक्वल e। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y0 इक्वल e। y0 की जो वैल्यू है तो वो हमारे पास e की इक्वल आ गई। अच्छा, इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट y0 इक्वल e, और m हमारे पास इक्वल आ गई थी 2e की, और x0 यहाँ पे ये जो गिवन वैल्यू है तो ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये जो फार्मूला है तो इसमें हमने अब पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया y, फिर यहाँ पे y0, तो y0 की जगह हमने पुट करना है e, फिर -1 ओवर m, तो m की जगह यहाँ पे 2e, तो ये यहाँ पे लिखना है, और इसके साथ x माइनस x0, तो x और x0 की जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे इक्वल है 1 की, तो 1 लिखना है। जब इसको हमने सिंपलीफाई करनी है तो बोथ साइड को मल्टीप्लाई करने हैं 2e से, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि y माइनस e और 2e, और राइट साइड पे ये x माइनस 1 लिखना है। जब इस 2e को हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो ये आ जाएगा 2e एंड माइनस 2e स्क्वायर, और x माइनस 1 को इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x यहाँ पे ये प्लस है तो वहाँ पे ये माइनस लिखना है, और ये प्लस, ये माइनस है तो इसको प्लस लिखना है, और इसके साथ ये -1, सो और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की है तो वो हमारे पास ये वाला आ गई। तो इसी तरीके से हमने ये मालूम करनी है। जब इसके बाद जो बी पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसकी भी फर्स्ट हमने वो बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, फिर राइट साइड पे भी इस तरह लिख दिया कि 2x प्लस 1 और होल पावर 6। अच्छा, लेफ्ट साइड को इस तरह वापस लिखना है कि dy ओवर dx, और राइट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल मतलब पावर फॉर्म है, तो इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, फिर 2x प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1। तो मतलब यहाँ पे पावर में 6 है तो 6 माइनस 1 से 5 आती है, और अगेन फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से वापस लिखना है कि 6 इंटू 2x प्लस 1 और होल पावर 5। यहाँ पे इस डी ओवर डी एक्स को हमने इस 2x के साथ फर्स्ट अलग लिखना है, तो 2 को मैंने कॉमन कर लिया,
तो यहाँ पे रह जाएगी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उससे 1 आती है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव मतलब 1 की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि m इक्वल, यहाँ पे 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आता है, 2 + 0 से भी 2 आता है, तो 2 को मैंने इस 6 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 12, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 12 और 2x + 1 और होल टू द पावर 5। अच्छा, अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू मालूम करनी है तो x की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो वो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो पुट x = 0, तो ये इस तरह आ जाएगी कि m = 12। यहाँ पे x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो 2 × 0 से 0 आता है, तो 0 और +1 ये इस तरह लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि m = 0 + 1 से 1 आता है, और 1 के साथ अगर 12 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आता है, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 12 की। अच्छा, दूसरा हमने अगेन y0 की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो इसमें हमने x की जगह पुट करना है ये वाला 0 वैल्यू, तो x की जगह 0 एंड +1 होल टू द पावर 6। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगा कि y इक्वल, यहाँ पे 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 और 0 + 1 से 1 आती है, और 1 पावर 6 वो भी इक्वल होती है 1 की, तो मतलब y0 यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। अच्छा, अब यहाँ पे जो फार्मूला है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो वो इस तरह है कि y - y0 and -1/m और x - x0, तो इस फार्मूला में अब हमने पुटिंग करनी है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे y है तो y लिखना है, और फिर y0। अब दूसरा यहाँ पे y0 है तो y0 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना है, और राइट साइड पे फर्स्ट हमने m -1 लिखना है और डिवाइडेड बाय m, तो m की जगह यहाँ पे ये हमारे पास 12 है तो 12 लिखना है, और इसके बाद x - x0, तो x की जगह यहाँ पे x0 की जगह 0 पुट करना है, तो मतलब ये x - 0। अच्छा, अब यहाँ से हमने इस 12 को ख़त्म करनी है, तो बोथ साइड को हमने मल्टीप्लाई करनी है 12 से, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 12 को यहाँ पे डायरेक्ट मैंने y के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया और इस 1 के साथ अलग, तो ये इस तरह, और यहाँ पे -1 और x - 0 से x, तो ये इस तरह रह जाएगी। अच्छा, अब ये 12y एंड -12 और ये वाला आ जाएगी -x, तो इस x को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है, तो ये +x और +12y एंड -12 = 0, so this is the required equation of a normal line। अच्छा, अब यहाँ पे जो c पार्ट है तो वो इस तरह है कि y = cos x - pi और x = pi/2, तो यहाँ पे भी हमने बस इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx = बोथ साइड फर्स्ट हमने वो d/dx लिखनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कास की डेरिवेटिव है तो ये माइनस साइन की इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये लिखना है -sin x - pi और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल यहाँ पे इसके साथ वो x - pi है। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगा कि -sin और x - pi, तो यहाँ पे इस x के साथ अलग हमने d/dx लिखनी है, तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल, और पाई के साथ अलग d/dx लिखना है तो उसका तो वो 0 का इक्वल, तो 0 लिख दिया। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि m यहाँ पे इक्वल आ गई -sin और x - pi की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे अब हमने x की जगह वैल्यू पुट करना है, तो x यहाँ पे इक्वल है pi/2 की, तो इस x की जगह यहाँ पे लिखना है pi/2 एंड -pi, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि m = -sin, इसको अब हमने वो सिम्प्लीफाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि pi2 को हमने LCM लेना है और 2 को -pi से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा -2pi, तो अब ये इस तरह लिखना है कि m = -sin और 2pi, मतलब यहाँ पे ये 2pi से हमने 1pi को माइनस करनी है, तो ये -pi डिवाइडेड बाई 2 ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि m = यहाँ पे ये माइनस फर्स्ट लिखना है, यहाँ पे ये साइन के साथ जो एंगल है तो वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने ये याद रखना है कि जब भी साइन माइनस एंगल हो तो वो इक्वल होती है -sin की, मतलब ये हमारे पास -sin थीटा की इक्वल होती है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस और साइन प्लस pi/2 ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस को मल्टीप्लाई करने हैं तो इससे प्लस आता है,
और साइन पाई ओवर 2 रह जाएगा, और साइन पाई ओवर 2 भी इक्वल होती है 1 की, तो मतलब 1, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। जब हमने एक वाई नाट मालूम करनी है तो वाई नाट के लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल काज, और फर्स्ट हमने x लिखना है, तो x की जगह हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुटिंग करनी है, तो वो है पाई ओवर 2 एंड माइनस पाई। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि y इक्वल काज 2 को हमने अगेन मल्टीप्लाई करनी है, तो अगेन यहाँ पे ये माइनस पाई ओवर 2 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे साइन के साथ अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो वो माइनस साइन की इक्वल होती है, लेकिन अगर कास के साथ एंगल नेगेटिव आ जाए तो वो फिर प्लस की इक्वल होती है। मतलब ये अब मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल कास पाई ओवर 2, और कास पाई ओवर 2 वो इक्वल होती है 0 की, और कास पाई ओवर 2 वो इक्वल होती है 0 की। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 का इक्वल, तो मतलब y नॉट यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये जो फार्मूला है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो फार्मूला वो इस तरह है कि y माइनस वाई नॉट एन इक्वल माइनस 1 ओवर m और x माइनस एक्स नॉट। तो अब इसमें हमने पुटिंग करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि y और वाई नॉट की जगह 0, फिर माइनस 1 ओवर m, तो m की जगह यहाँ पे वो 1 है तो 1 पुट करना है, और फिर इसके बाद x लिखना है, एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की जो हमारे पास गिवन वैल्यू है तो वो है पाई ओवर 2, तो वो यहाँ पे पुट करना है। अच्छा, अब ये सर आ जाएगी कि y एन इक्वल यहाँ पे ये -1 आ जाएगी, और इसको अब हमने इस तरह लिखना है, तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल इस माइनस को अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस एक्स और माइनस माइनस है प्लस पाई ओवर 2। तो लास्ट में इस x को हमने, इन दोनों टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि प्लस एक्स और प्लस वाई, और ये वाला माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि एक्स क्यूब ln x, तो इसकी भी फर्स्ट हमने इस तरह से वो लिखना है कि y इक्वल एक्स क्यूब एंड ln x। तो अगेन फर्स्ट हमने इसकी बोथ साइड लिखना है डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे राइट साइड पे ये एक्स क्यूब है और दूसरा ln x है, ये दोनों टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो अब इसके लिए यहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक्स क्यूब को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ ln x, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर ln x को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि एक्स क्यूब को वापस लिखना है, और ln x की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है 1 ओवर x की, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ ln, तो यहाँ पे ये x है तो x लिखना है, और यहाँ पे प्लस ln x को वापस लिखना है। यहाँ पे हमने एक्स क्यूब की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो पावर रूल का यूज़ करनी है, तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे 3 है, सेकंड फिर हमने 3 - 1 मतलब n - 1, तो 3 - 1 से 2 आता है, फिर अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x, मतलब इस एक्स क्यूब को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल, और प्लस यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 3x स्क्वायर को अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 3x स्क्वायर आता है, तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया और इसके साथ ln x लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि m इक्वल एक्स स्क्वायर को अगर x से डिवाइड किया जाए तो इससे आता है x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर एंड ln x, तो m की हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने m की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करनी है, तो x का यहाँ पे जो वैल्यू है तो वो 1 गिवन है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल यहाँ पे फर्स्ट 1 स्क्वायर x स्क्वायर है तो इसकी जगह लिखना है 1, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस 3 ये लिखना है, और अगेन हमने x की जगह 1 पुट करना है और x स्क्वायर, तो इसकी जगह और होल स्क्वायर और ln 1 ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने याद रखना है कि ln 1, जब यहाँ पे ln 1 वो इक्वल होती है 0 की, तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि m इक्वल 1 स्क्वायर से 1 आती है और प्लस 3
और यहाँ पे ln1 की जगह हमने पुट करना है 0, तो यहाँ पे ये m इक्वल आ गई 1 की। 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आता है, तो 0 + 1 से 1 आता है, तो मतलब m की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। जब दूसरा हमने मालूम करना है y की वैल्यू, तो अब ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी है कि y इक्वल, यहाँ पे ये है x3, तो x3 की जगह हमने पुट करना है 1, तो 1³ से 1 आता है। और दूसरा फिर ln, यहाँ पे भी x है, तो x की जगह 1 पुट करना है। अच्छा, अब ln1 वो इक्वल होती है 0 की, तो यहाँ पे अगर ln1 की जगह 0 पुट कर ले तो 1 × 0 से 0, तो मतलब y0 यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। यहाँ पे ये y - y0 है एंड -1/m x - x0 इसमें हमने पुट इन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे y है तो y लिखना है, सेकंड यहाँ पे है y0, तो इसकी जगह हमने 0 पुट करना है। फिर यहाँ पे -1/m, तो m की जगह यहाँ पे हमने ये वाला वैल्यू 1 पुट करना है। और फिर लिखना है x - x0, तो x0 की जगह हमने पुट करना है ये वाला जो गिवन वैल्यू है 1। जब ये इस तरह आ जाएगी कि y - 0 से y और -1 डिवाइडेड बाय +1 से -1 आता है, और x - 1 को इस तरह वापस लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि y इस -1 को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये -x माइनस से +1। अच्छा, अब इन दोनों को हमने इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये इस तरह आ जाएगा कि +x और ये वाला +y और ये वाला -1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व की इक्वेशन के लिए नॉर्मल लाइन ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वो हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 3 है तो वो सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन है। इस 2 पार्ट्स में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, और जो CD पार्ट्स है तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन है तो वो इस तरह है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x² + y² = 13 एट -2, 3। मतलब यहाँ पे हमारे पास कर्व इक्वेशन गिवन है और इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, और इसके साथ यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है, जो पॉइंट है तो वो भी गिवन है, तो पॉइंट ये -2, 3 है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, तो ये भी उसी तरह का है। मतलब वहाँ पे जो फार्मूला हमने यूज़ कर लिया था तो वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फर्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है। तो यहाँ पे उसका जो फार्मूला था तो वो इस तरह है, कि y - y0 एन इक्वल m और x - x0। तो यहाँ पे ये फार्मूला है। तो अगेन फर्स्ट हमने m x0 y0 की वैल्यू मालूम करनी है, फिर उस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो m को मालूम करने के लिए यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो इसके हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो डायरेक्ट अब इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तो इसके साथ मैंने फर्स्ट लिख दिया d/dx। फिर यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है y², तो इसके साथ भी अलग d/dx लिख दिया, और राइट साइड पे भी इसी तरह से इसके साथ लिख दिया d/dx। अच्छा, अब यहाँ पे ये x² की डेरिवेटिव है, तो अगेन हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि फर्स्ट हमने 2 मतलब पावर को लिखना है, तो वो यहाँ पे 2 है, फिर x⁻n-1, तो 2 - 1 तो उससे आता है 1, और अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल। और यहाँ पे भी हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने पावर लिखना है, तो वो है 2, फिर y⁻n-1, तो मतलब 2 - 1, तो 2 - 1 से 1 आता है, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, और राइट साइड पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 0 की। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2x अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x आती है, और यहाँ पे ये 2y⁻1 2y, और ये वाला हमने इस तरह लिखना है कि dy/dx = 0। अच्छा, अब इस 2x को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2y एंड dy/dx = -2x। जब हमने यहाँ पे dy/dx मालूम करनी है तो बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है 2y से, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx = -2x डिवाइडेड बाई 2y। अच्छा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई -x/y की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने x और y की जगह पुटिंग करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो
तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म गिवन है। तो मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है तो वो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है तो वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट है तो वो है -2। तो x की जगह हमने -2 पुट करना है और y की जगह 3 पुट करना है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस m में पुट करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल माइनस, फर्स्ट यहाँ पे ये माइनस है तो ये लिखना है, फिर x है तो x की जगह -2 और डिवाइडेड बाय 3। तो माइनस माइनस से प्लस आता है तो मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 2/3 की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। तो m की जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे हमारे पास 2/3 की इक्वल है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट m इक्वल 2/3 और x0 की यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है तो वो है -2 और y0 की जो सेकंड वैल्यू है तो वो है 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अब हमने यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो इसमें हमने पुटिंग करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे y है तो y लिखना है, फिर y0 तो y0 की जगह मैंने 3 लिखना है और इक्वल m तो m की जगह 2/3 और x माइनस x0 तो x0 की जगह यहाँ पे ये -2। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 हमने यहाँ से ख़त्म करनी है तो बोथ साइड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 एंड y -3 और यहाँ पे ये 2 रह जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस तो x + 2। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 3y एंड -9 और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा 2x और 2 × 2 से 4 आती है। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x एंड प्लस 4, यहाँ पे ये -3y और यहाँ पे ये +9 तो इक्वल टू 0। तो लास्ट में अब ये इस तरह लिखना है कि 2x और -3y, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करनी है तो इससे आता है 13। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तो वो मालूम करना है। तो इसमें भी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने इसकी बोथ साइड d/dx लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि d/dx और साइन x माइनस वाई और राइट साइड पे भी इस तरह लिखना है कि d/dx और xy। अच्छा, अब यहाँ पे ये साइन की डेरिवेटिव है तो साइन की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है कास की। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कास x - y और फिर हमने अगेन हमने ये इस तरह लिखना है कि d/dx और x - y और राइट साइड पे ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसमें हमने यहाँ पे यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट हमने x को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म तो वो यहाँ पे y है, फिर प्लस y को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ x तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे cos x - y को वापस लिखना है। यहाँ पे हमने x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल और इस y के साथ अलग d/dx लिखना है तो इस तरह आ जाएगी। और राइट साइड पे ये x dy/dx लिख दिया और यहाँ पे ये x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वैसे 1 आता है तो 1 लिखना है। जब लास्ट में इस cos x - y को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो cos x - y को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है cos x - y, फिर इस cos को हमने इस सेकंड टर्म से तो मतलब ये माइनस cos x - y एंड dy/dx और राइट साइड पे इसको इस तरह से वापस लिखना है कि x dy/dx एंड प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे इस टर्म के साथ भी dy/dx है और इसके साथ भी है तो इस dy/dx वाले टर्म्स को हमने एक साइड पे लिखना है और जिस टर्म के साथ dy/dx ना हो तो उसको हमने दूसरे साइड पे लिखना है। तो अब इस टर्म को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है और y को मैंने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। तो ये इस तरह आ जाएगा कि cos x - y और यहाँ पे ये प्लस y है तो माइनस y लिखना है और राइट साइड पे ये x dy/dx इस तरह वापस लिखना है और इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये प्लस cos एंड x - y तो इस तरह आ जाएगी और इसके साथ यहाँ पे ये dy/dx। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरह वापस लिखना है कि cos x - y एंड माइनस y। यहाँ पे अब इन दोनों टर्म से हमने dy/dx को कॉमन करनी है तो ये इस तरह रह जाएगा कि x
प्लस cos x माइनस वाई और dy ओवर dx। जब हमने मालूम करनी है dy ओवर dx की वैल्यू तो बोथ साइड को हमने इस x प्लस cos से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx और यहाँ पे फर्स्ट ये लिखना है डिनोमिनेटर में कि x cos x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई फिर इस पे हमने डिवाइड करनी है तो x प्लस cos x माइनस वाई, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो अब हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट है तो फर्स्ट हमने x की जगह पुट करना है 0 और दूसरा y है तो y की जगह हमने पुट करना है पाई। तो अब ये इसमें हमने पुटिंग करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा और dy ओवर dx का मतलब m है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि m इक्वल फर्स्ट यहाँ पे cos x माइनस वाई है तो x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो 0 और पाई, तो मतलब यहाँ पे ये 0 माइनस पाई से माइनस पाई आती है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि x के cos और माइनस पाई। दूसरा यहाँ पे ये माइनस वाई है तो y की जगह लिखना है पाई, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस पाई और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फर्स्ट x है तो x की जगह हमने 0 पुट करना है तो 0 प्लस, तो यहाँ पे ये 0 एंड प्लस यहाँ पे ये cos x माइनस वाई है तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस वाई, तो y की जगह पाई, तो मतलब cos रह जाएगा और यहाँ पे ये माइनस पाई। तो अगेन अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट हमने ये सीख दिया कि जब भी cos के साथ एंगल नेगेटिव हो तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि cos पाई और माइनस पाई एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी ये माइनस, तो मतलब cos प्लस पाई। तो अब ये मैं इस तरह से ये, तो यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है। जब cos पाई की जो वैल्यू है तो वो इक्वल होती है -1 की। जब यहाँ पे cos पाई की जगह हमने पुट करना है -1 तो नोमिनेटर में ये -1 एंड माइनस पाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी -1। जब यहाँ पे इस -1 को भी डिवाइड करना है -1 से और माइनस पाई को भी डिवाइड करना है -1 से, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस है प्लस, तो +1 आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 1 प्लस पाई की। जब अगेन हमने उस फार्मूला में पुटिंग करनी है तो वो इस तरह है कि y माइनस वाई नाट एंड इक्वल m और x माइनस x नाट। तो फर्स्ट यहाँ पे ये y है, y लिखना है और y नाट, तो y नाट की वैल्यू हमारे पास पाई तो ये पुट करना है। m है तो m की जगह हमने लिखना है 1 प्लस पाई, x लिखना है और x नाट की जगह ये फर्स्ट वैल्यू 0 ये पुट करना है। जब ये इस तरह आ जाएगी कि y माइनस पाई एंड 1 प्लस पाई को इस तरह वापस लिखना है और इसके साथ x। जब लास्ट में अब ये हमने इस तरह लिखना है कि y इक्वल टू, इस पाई को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 प्लस पाई और x और ये प्लस पाई। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन टू द कर्व x² + 2xy इक्वल y क्यूब एट 1, -1। मतलब अब इसमें हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो ये हमारे पास जो हमने इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, तो उसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने m मालूम करनी है, तो m का मतलब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अब ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से इस हर एक टर्म के साथ d ओवर dx लिख दिया। तो फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसको कॉमन कर लिया और x y के साथ लिख दिया d ओवर dx और राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है। जब यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 को हमने फर्स्ट टर्म लिखना है और x⁻2 - 1 से 1 आती है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल और +2। यहाँ पे हमने x को कॉमन करना है, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है और डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ y फिर प्लस लिखना है और y को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ x और यहाँ पे भी हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे 3 है, फिर x⁻n - 1 तो मतलब 3 - 1 से 2 आती है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 2x पावर 1 से 2x और x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x आता है
यहाँ पे इस 2x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों टर्म्स के साथ, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2x और इस dy ओवर dx को इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे ये 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2y और x की डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उसे बनाती है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। सर यहाँ पे ये एक्स क्यूब नहीं है, वाई क्यूब है, तो ये वाई लिखना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये वाला फिर इस तरह लिखना है कि अगेन डिराइवेटिव ऑफ वाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने ये इस तरह लिखना है कि ये जो डी वाई ओवर डी एक्स वाला टर्म्स है तो इसको हमने कंबाइन करनी है, और जिसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स ना हो तो उसको भी हमने अलग लिखनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये 2x, तो इस डी वाई ओवर डी एक्स को मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x एंड डी वाई ओवर डी एक्स, और फिर यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस 3x स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे इन दोनों टर्म्स को हमने एक ये वाला टर्म एक ये वाला तो ये शिफ्ट करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस 2x। यहाँ पे 2y को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो y प्लस 2y, तो ये माइनस 2y। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 2x एंड माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वो डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन कर लिया, और राइट साइड पे इस तरह आ जाएगी कि माइनस 2x एंड माइनस 2y। अच्छा, अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड को मैंने इस 2x माइनस 3x स्क्वायर से डिवाइड करनी है, तो राइट साइड पे इस तरह आ जाएगा कि माइनस 2x एंड माइनस 2y, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि 2x माइनस 3x स्क्वायर। जब हमने यहाँ पे मालूम करनी है m की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि m। अच्छा, अब यहाँ पे ये -2 को वापस लिखना है x, तो x की जगह हमने ये +1 पुट करना है, और फिर -2, और y तो y की जगह यहाँ पे ये जो सेकंड वैल्यू -1 तो वो पुट करनी है, और डिवाइडेड बाई 2, एंड x की जगह अगेन यहाँ पे हमने 1 पुट करना है, एंड -3, और x की जगह -1 स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी केमिकल -2 मल्टीप्लाई 1 से -2, एंड यहाँ पे ये माइनस माइनस से +2 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 1 2, एंड यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्क्वायर पावर में इवन है तो +1 आ जाएगी, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 से 3, और यहाँ पे -2 + 2 से 0, तो m यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 0 की। जब इसके बाद हमने ये जो फार्मूला है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि y माइनस वाई नॉट इक्वल -1 ओवर m, और इसके साथ यहाँ पे x माइनस x नॉट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 m यहाँ पे इक्वल है 0 की, तो m की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो ये -1 ओवर 0 पाम आ जाएगी, मतलब यहाँ पे फिर इन्फिनिटी पाम आती है। तो यहाँ पे ये m हमने यहाँ से ख़त्म करनी है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि बोथ साइड को हमने m से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि m और y माइनस वाई नॉट एंड इक्वल -1 और x माइनस x नॉट, तो इस तरह हमने ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने पुटिंग करना है, तो m यहाँ पे इक्वल है 0 की, और y नॉट यहाँ पे ये जो सेकंड वैल्यू तो वो है -1, और x नॉट यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है तो वो है +1, तो इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि m की जगह 0 एंड y और y नॉट की जगह लिखना है -1 एन इक्वल -1, x लिखना है और x नॉट की जगह लिखना है 1। अच्छा, अब यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 0 का इक्वल, और यहाँ पे ये -1 को मल्टीप्लाई करने हैं तो -x एंड माइनस से +1, तो लास्ट में इस x को हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा x इक्वल 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो लास्ट डी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह है कि x स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर रूट एन इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट हर एक टर्म के साथ वो डी ओवर डी एक्स लिखनी है, तो फर्स्ट लेफ्ट साइड पे इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके साथ मैंने अलग डी ओवर डी एक्स लिख दिया। इसी तरह राइट साइड पे भी लिखना है कि डी ओवर डी एक्स
और लिखना है कि वाई स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 1। तो यहाँ पे इस तरह मैंने हर एक टर्म के साथ वो dy over dx लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसके लिए हमने यूज़ करना है वो प्रोडक्ट रूल। तो ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट हमने इस फर्स्ट टर्म को कॉमन करनी है तो वो है एक्स स्क्वायर, फिर लिखना है डी ओवर डी एक्स, फिर यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेनी है सेकंड टर्म की तो वो -2 स्क्वायर रूट है। तो इस y-2 स्क्वायर रूट को हमने इस तरह लिखना है कि y-2 एंड होल टू द पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट की जगह मैंने वो 1/2 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने प्लस साइन लिखना है और अब हमने ये y-2 को कॉमन करना है। अब इसके लिए मैंने ये वाला फॉर्म यूज़ करना है और फिर इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एन इक्वल टू राइट साइड पे इस हर एक टर्म के साथ हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो फर्स्ट टर्म के साथ ये इस तरह लिखना है, फिर माइनस यहाँ पे 3x है तो 3 को हमने कॉमन करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स और x, फिर यहाँ पे लास्ट में ये -1 है तो इसके साथ भी अलग लिखना है कि डी ओवर डी एक्स और 1। तो हर एक टर्म के साथ मैंने राइट साइड में डी ओवर डी एक्स लिख दिया। जब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वापस इस तरह से लिखना है, यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1/2 एंड y-2। यहाँ पे फिर हमने वो n-1 यूज़ करना है तो n-1 पे तो n-1 तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1/2 एंड -1, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ y-2 तो ये इस तरह लिखना है। अच्छा, प्लस यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि y-2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 2x की और राइट साइड पे फर्स्ट हमने इस y स्क्वायर की डेरिवेटिव तो इससे आता है 2y और dy ओवर dx और -3 यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है तो -3 मल्टीप्लाई 1 से 1 तो -3 मल्टीप्लाई 1 से -3 और यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव तो उससे 0 आता है तो 0। जब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि y-2 और होल टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1 से -2 तो 1 -2 से -1 आता है और डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हमने इस y के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स और 2 के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल तो मतलब dy ओवर dx -0 से वापस dy ओवर dx आती है और प्लस यहाँ पे ये 2x फर्स्ट टर्म लिख दिया एंड y-2 को इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, राइट साइड को भी इस तरह से वापस लिखना है कि 2y एंड dy ओवर dx और -3। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जो फर्स्ट टर्म है तो इसको मैंने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो ये लिख दिया एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पे इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में हमने इसकी पावर को साइन को चेंज करना है, मतलब +1/2 लिखना है और +1/2 वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट की। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया और इसके साथ ये dy ओवर dx भी लिखना है एंड +2x और y-2 को इस तरह वापस लिख दिया एंड राइट साइड को भी इस तरह से वापस लिखना है कि 2y एंड dy ओवर dx और -3। अच्छा, यहाँ पे भी हमने जिस टर्म के साथ dy ओवर dx हो तो उसको हमने एक साइड पर लिखना है तो यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के साथ भी dy ओवर dx है और इसके साथ भी dy ओवर dx है तो इस टर्म को हमने वहाँ राइट साइड पे शिफ्ट करनी है तो आप ये इस तरह आ जाएगा कि 2x एंड y-2 यहाँ पे ये 3 है तो इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये +3 आ जाएगी और इस टर्म को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो ये 2y एंड dy ओवर dx को फर्स्ट टर्म लिखना है और इसके साथ ये वाला लिखना है कि -x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड y-2 और इसके साथ यहाँ पे लिखना है dy ओवर dx। अच्छा, यहाँ पे इस तरह वापस लिखना है कि 2x एंड y-2 और +3 राइट साइड पे इस dy ओवर dx को कॉमन करनी है तो इस तरह आ जाएगा कि 2y एंड x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और y-2 लिखना है और इसके साथ यहाँ पे मैंने dy ओवर dx को कॉमन कर लिया तो ये इस तरह रह जाएगी
अच्छा, अब यहाँ पे हमने dy और dx की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड को मैंने इस की कोफिशिएंट से डिवाइड कर दी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x एंड y माइनस 2 एंड प्लस 3 और डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में अब हमने ये लिखना है कि 2y एंड माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई माइनस 2 और इक्वल वहाँ पे सिर्फ रह जाएगा dy ओवर dx। जब यहाँ पे इस dy ओवर dx की जगह मैंने लिख दिया m और ये इस तरह से लिख दिया कि 2x एंड y माइनस 2 और प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे इस नोमरेटर को इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा नॉन फ्रैक्शन, तो इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2y और इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट तो हमने इसका ये एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम वो है 2 एंड y माइनस 2 होल स्क्वायर रूट। तो अब इस 2y के साथ हमने ये वाला मल्टीप्लाई करनी है, तो ये है 2 और y माइनस 2 एंड इसके साथ ये माइनस एक्स स्क्वेयर को इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2x y माइनस 2 प्लस 3, इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया नोमरेटर में। तो नोमरेटर में अब हमने ये जो 2y माइनस 2 स्क्वायर रूट है, तो इसको हमने फर्स्ट लिखना है, मतलब इसको हमने लिखना है नोमरेटर में। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 एंड y माइनस 2 होल स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये जो इसकी नोमरेटर है तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये है 2y और 2y माइनस 2 होल स्क्वायर रूट और इसके साथ यहाँ पे लिखना है माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब इसके बाद ये सर आ जाएगी कि m इक्वल यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करना है। तो x हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है तो वो है 1। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 2 और x की जगह 1 लिखना है। यहाँ पे ये y माइनस 2 है, तो y की जगह अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 से 0 और 0 स्क्वायर रूट वो इक्वल होती है 0 की। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे 3 लिखना है और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हमने वो लिखना है 2 एंड y माइनस 2 से अगेन यहाँ पे y की जगह अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 माइनस 2 से 0, तो मतलब यहाँ पे 0 स्क्वायर रूट 0 का इक्वल तो 0 लिख दिया। और यहाँ पे तो यहाँ पे भी अगर हम y की जगह 2 पुट कर ले तो 2 माइनस 2 से 0 और 0 इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी 0 आ जाएगा और फिर ये 0 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है तो मतलब यहाँ पे ये भी 0। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 0 एंड माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो यहाँ पे 1 लिखना है। तो अब लास्ट में ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल यहाँ पे अगर 2 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 और 0 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर ले तो 0, फिर यहाँ पे 2 अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये इस तरह आ जाएगा कि मतलब 0 और प्लस 3 लिखना है। और यहाँ पे अगर 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि मल्टीप्लाई 0 एंड डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 से माइनस 1 आती है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि m इक्वल 0 प्लस 3। अब यहाँ पे 0 डिवाइड बाई माइनस 1 से 0 होते हैं और 0 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसे भी 0 आती है, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। अच्छा, अब यहाँ पे भी m हमारे पास इक्वल आ गई 0 की, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो अगेन फर्स्ट हमने यहाँ पे ये m ख़त्म करनी है, तो बोथ साइड को हमने m से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि m एंड y माइनस वाई नॉट एंड इक्वल -1 और x माइनस एक्स नॉट। जब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है तो m की जगह 0 पुट करना है और y माइनस वाई नॉट, तो y1 यहाँ वाई नॉट की जगह यहाँ पे ये 2 है तो 2 पुट करना है। फिर राइट साइड पे -1 x लिखना है और x नॉट की वैल्यू 1 है तो वो लिखना है। यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 0 और यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये -x एंड माइनस माइनस से +1। अच्छा, लास्ट में इस x को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो ये तरह आ जाएगा कि x इक्वल 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है।